स्टूडेंट्स, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का अपने चैनल में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे हमने आप लोगों को पढ़ाया कूलाम का नियम। उसके बाद आप लोगों को स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल की तुलना भी बताया, समानता, असमानता, ये सब सारी चीज़ आपको बताई। वैद्युतशीलता भी बताया, माध्यम का परावैद्युतांक भी बताया, किस माध्यम के लिए कितनी वैल्यू होती है कैपिटल के की। ये सब सारी चीज़ कूलाम नियतांक, चार्ज के बारे में बताया, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को बताया। आज हम लोगों का जो जैसे कोई भी चार्ज है तो चार्ज के वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वैद्युत क्षेत्र का मतलब हम कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो आपने इसे पहले भी पढ़ चुका, आप लोग इसे पहले भी पढ़ चुके हो कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम लोग स्टडी किए हुए हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कोई चुंबक है तो उसके चारों तरफ हम एक और चुंबक लेकर के जाते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी को, या हम चुंबकीय सुई लेकर के जाते हैं उसके आसपास, तो उसकी इंटेंसिटी चेक करते हैं कहाँ तक, कितनी दूर तक वो प्रभावी है, तो वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी तरह से आवेश होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जितनी दूर तक हम उसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। मतलब एक ऐसा फील्ड जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव हो, वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है, दो राशियों द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं। यानी इनकी इंटेंसिटी को, वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी को दो राशियों द्वारा इंडिकेट किया जाता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। एक होता है यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सेकंड वैद्युत विभव, जिसे अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। वैद्युत विभव है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र, कोई भी आवेश है तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव हो। अब इसका प्रभाव हम कैसे चेक करेंगे? तो हम एक ऑब्जर्वेशन चार्ज से चेक करते हैं, जिसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस ऑब्जर्वेशन चार्ज को इसके आसपास ले जाते हैं और देखते हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है या नहीं। तो कितनी दूर तक ये फोर्स प्रभावी रहता है, कहाँ तक लगता है, वो उसका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में बोला जाता है इसको परीक्षण आवेश। और ये जो परीक्षण आवेश लिया जाता है, एक सूक्ष्म धन आवेश लिया जाता है। सूक्ष्म धन आवेश लिया जाता है। ये सूक्ष्म धन आवेश लिया जाता है, तो सूक्ष्म धन आवेश क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है ताकि यह जो आवेश है, जिसका वैद्युत क्षेत्र हम चेक करना चाह रहे हैं, इसके वैद्युत क्षेत्र पर कोई भी इफेक्ट न पड़े। इसलिए ये जो परीक्षण आवेश है, ये सूक्ष्म धन आवेश लिया जाता है। इसका मास भी कम होता है। मिला जुला के हमें कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश एक ऐसा सूक्ष्म धन आवेश होता है जो किसी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो आपने देख लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो है PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग राइट कर लीजिएगा। उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र, अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जिनको हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है इंग्लिश में इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्या होती हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई
एक रेखा होती है। ये निष्कोण, पहली बात कि ये क्या होती है, निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। और निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, एक जो होती हैं, ये किसको प्रदर्शित करती हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती है। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। यदि हम इनके प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होती हैं, धनावेश से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती हैं। जैसे यदि ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है तो ये बल रेखाएं यदि खींची जाएंगी तो ये प्लस से निकलेंगी और इस पर क्या होंगी, समाप्त होंगी, इस तरह से। अब सेकंड की यदि हम बात करें तो ये जो, यदि मैं कहूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज यदि एकल हो, सिंगल हो, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आवेश यदि यह एकल प्लस चार्ज हो तो ये क्या होती हैं, इससे जो बल रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वो अनंत की ओर और वो भी बाहर की ओर निकलती हुई प्रदर्शित की जाती हैं, इस तरह से। और यदि निगेटिव चार्ज है तो अनंत से अंदर की ओर इनको प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से। वो हमेशा याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में यदि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर और निगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर, ये इसको याद रखिएगा आप लोग। अब दो थर्ड यदि हम बात करें तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, यानी जो दो वैद्युत बल रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब काटेंगी तो क्या होगा, रीजन ये है कि यदि मान लो दो बल रेखाएं हैं, यदि दो बल रेखाएं निकली इस तरह से और ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर गई, तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं कि किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस पॉइंट पर हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा यदि हम खींचना चाहेंगे तो इस लाइन पर ये स्पर्श रेखा, इस लाइन पर ये, तो यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही पॉइंट पर आ जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये यहाँ पर यदि काटें तो यहाँ पर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो आएंगी लाइंस, यानी एक ही पॉइंट पर दो क्षेत्र रेखाएं, इम्पॉसिबल है ना। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं। अब आगे देख लेते हैं, जो यह वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इस पर जो आवेश होते हैं वो गतिशील या गति करते हुए प्रदर्शित होते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये इस तरह से, तो इस पर हम चार्ज मान लेते हैं जो ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, वो मान लेते हैं कि इस पर क्या है, गति करता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। तो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर क्या होता है कि आवेश गति करते हुए प्रदर्शित होते हैं। और बात करें तो ये जो होते हैं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती हैं, एक खुला वक्र बनाती हैं, एक खुला वक्र बनाती हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बंद वक्र, क्योंकि वो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर फ्रॉम जो है कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता। ये क्या होती है,
एक ओनली बाहर चलती हैं, ये अंदर अंदर किसी भी चालक के अंदर नहीं चलती हैं, इसलिए ये हमेशा ओपन, है ना, ओपन कर्व बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, है ना। चालक के बाहर ही गतिशील होती हैं, चालक के अंदर नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके विभिन्न प्रतिरूप होते हैं, तो विभिन्न प्रतिरूप को आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है उसमें आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, कि वैद्युत क्षेत्र, जैसे हमने तो अभी देखा वैद्युत क्षेत्र, लेकिन विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी होती है, तो डिपेंड करता है कि जो चार्ज है वो उससे कितनी दूरी पर, जहाँ पर हम इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं वो कितनी दूर पर है, और वहाँ पर उस चार्ज के कारण फोर्स कितना लग रहा है परीक्षण आवेश पर। तो यदि हम बात करें तो किसी भी आवेश पर लगने वाले एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे जनरली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से इसको प्रदर्शित किया जाता है ना, ई से प्रदर्शित करते हैं। बट ये जो राशि है, जैसे हम बात करें E इक्वल टू F/Q0, इसका फार्मूला हो जाता है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जो फोर्स है किसी भी परीक्षण आवेश पर कितने अमाउंट में लग रहा है, इन्हीं का जो रेशियो होता है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चूँकि हमने पढ़ा है पीछे वैद्युत क्षेत्र, जो आपका वैद्युत बल है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म होगा। ये भी सदिश राशि होगी। अगर इस यूनिट की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, और इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, देखिए न्यूटन प्रति कूलाम है ना, इसकी न्यूटन प्रति कूलाम अभी आप आगे भी पढ़ेंगे तो E बराबर V/d भी पढ़ेंगे, तो यहाँ से एक यूनिट इसका ये भी हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। इस तरह से वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाता है इसका मात्रक। इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, यानी विमी सूत्र की बात करें, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है स्टूडेंट्स, विमीय सूत्र यदि निकालेंगे तो देखिए इसका mL/T⁻⁻2 और नीचे हो जाएगा चार्ज का AT, तो आपका क्या हो जाएगा mL/T⁻2 अपॉन हो जाएगा AT। तो इस तरह से यदि हम इसको देखेंगे तो T ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, L वही रहेगा, T-3 हो जाएगा और A-1। तो यहाँ से आप इसका SI पद्धति मात्रक निकाल सकते हैं कि ग्राम मीटर सेकंड के पावर -3 एम्पियर के पावर -1। अब आगे स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।